महाभारत की कथा में राजा पांडु का श्राप एक महत्वपूर्ण घटना है, जिसका प्रभाव केवल उनके जीवन पर नहीं, बल्कि संपूर्ण कौरव और पांडव वंश पर भी पड़ा। ये कहानी तब शुरू होती है जब पांडु, जो हस्तिनापुर के राजा थे, अपनी दो पत्नियों कुंती और माद्री के साथ वन में रहने के लिए जाते हैं। उनका यह निर्णय एक प्रकार का आत्मनिर्णय था, क्योंकि उन्होंने अनजाने में एक गंभीर पाप कर दिया था। एक बार पांडु वन में शिकार कर रहे थे। उसी दौरान उन्होंने मृगों का एक जोड़ा देखा जो उस समय मिलन कर रहे थे। पांडु ने बिना विचार किए अपने बाण से उस जोड़े पर निशाना साधा और उन्हें मार डाला। जब पांडु ने मृगों को मारा, तब वह मृग वास्तव में ऋषि किंदम और उनकी पत्नी थे, जो उस समय मृग के रूप में थे। ऋषि किंदम ने पांडु पर अत्यधिक क्रोधित होकर श्राप दिया। उन्होंने कहा, हे पांडु, जैसे तुमने हमारी एकता के समय हमारे जीवन को समाप्त किया है, वैसे ही जब तुम अपनी पत्नी के साथ सहवास करोगे, तो उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इस श्राप ने पांडु के जीवन को पूरी तरह बदल दिया। वे इस बात को समझ गए कि अब वह सामान्य जीवन नहीं जी सकते, और उनकी पत्नियों के साथ किसी भी प्रकार का सहवास उनके लिए मृत्यु को आमंत्रित करने जैसा होगा। इस श्राप ने पांडु को अपराध बोध और पश्चाताप से भर दिया। वे अपने कृत्य के लिए स्वयं को दोषी मानने लगे और उन्होंने राजसी जीवन को त्याग कर वन में तपस्वी का जीवन बिताने का निर्णय किया। इस स्थिति में पांडु के पास कोई संतान नहीं थी और वह हस्तिनापुर का वारिस भी छोड़कर जाना नहीं चाहते थे। उन्होंने कुंती और माद्री से इस श्राप के बारे में बात की और यह भी साझा किया कि वह संतान के बिना अपना जीवन अधूरा मानते हैं। कुंती को एक वरदान मिला था, जिसके द्वारा वह किसी भी देवता का आह्वान करके उनसे संतान प्राप्त कर सकती थी। इस वरदान का उपयोग करके कुंती ने धर्म, वायु और इंद्र देव का आह्वान किया और युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन का जन्म हुआ। माद्री ने अश्विनी कुमारों का आह्वान करके नकुल और सहदेव को जन्म दिया। इस प्रकार पांडु के 5 पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव का जन्म हुआ, जिन्हें पांडव कहा गया। पांडु अपनी संतानों से अत्यधिक प्रेम करते थे, लेकिन उनके मन में ये दर्द भी था कि वह अपने बच्चों का पालन पोषण पिता के रूप में नहीं कर पाएंगे। एक दिन जब वे माद्री के साथ अकेले थे, उनकी इच्छा जाग उठी और वह श्राप को भूलकर माद्री के समीप चले गए। जैसे ही उन्होंने माद्री का स्पर्श किया, ऋषि किंदम का श्राप सच हो गया और उसी क्षण पांडु की मृत्यु हो गई। माद्री ने भी अपने पति के साथ सती होने का निर्णय लिया, जबकि कुंती ने पांडवों का पालन पोषण करने का निश्चय किया। पांडु का ये श्राप एक त्रासदी बनकर रह गया, जिसने उनके जीवन को बदल दिया और उनके बाद की पीढ़ी पर भी गहरा प्रभाव डाला। महाभारत की इस कथा में ये घटना हमें सिखाती है कि किसी भी कार्य को करते समय सोचना चाहिए, क्योंकि उसका परिणाम अप्रत्याशित और गंभीर हो सकता है। पांडु का ये श्राप, उनकी त्रासदी और पश्चाताप की यह कहानी महाभारत के घटनाचक्र को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।